अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि मैंने एनालिटिकल वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपके साथ मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करती हूँ। स्टूडेंट्स, बात का अंदाज़ा यहीं से लगा लें कि जो मैंने आपके साथ पार्ट 1 एनालिटिकल रीजनिंग का डिस्कस किया था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एमफिल और पीएचडी के टेस्ट में आया हुआ था। तो इस बात का अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। मेरा मकसद होता है कि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो और उनकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, वो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सके। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, ताकि आप भी ये वीडियो देखने के बाद आप वो जाकर देख लें और आपकी भी रहनुमाई हो सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, किसी भी इंटर टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी मैं किसी न किसी तरह हेल्प कर सकूं कि आप इंटर टेस्ट की, जॉब की और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ड्यूरिंग 2006 फ्रॉम जनवरी थ्रू जून द चेयरमैन ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट विल बी ऑन लीव। कि 2006 में जनवरी से जून तक फिज़िक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने छुट्टी पे होना है। The Dean of College has asked each of the 6 प्रोफेसर in the department। तो कॉलेज के डीन ने 6 प्रोफेसर्स को बुलाया, अख्तर, बिलाल, चौहान, फराज, हामिद एंड नमान को, इनको बुलाया टू सर्व एज एक्टिव चेयरमैन ड्यूरिंग वन ऑफ दीज मंथ। कि ये टोटल मंथ कितने बनते हैं? जनवरी से जून तक 6 मंथ बनते हैं। तो इन 6 मंथ में चेयरमैन ऑफ फिज़िक्स डिपार्टमेंट इसने छुट्टी पे होना था, तो डीन ने 6 प्रोफेसर्स को बुलाया और इन्हें कहा कि हर मंथ एक प्रोफेसर एज अ डीन वर्क करेगा। द फिजिक्स कैन डिसाइड द ऑर्डर इन विच दे विल सर्व सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया एस्टैब्लिश बाय द डीन। और डीन ने कुछ 3 कंडीशंस भी रख दी। वो कौन कौन सी कंडीशंस थी? कि चौहान विल सर्व एज चेयरमैन इन फेबररी, कि चौहान एज अ चेयरमैन फरवरी में ही वर्क करेगा। हम उसे जनवरी में नहीं रख सकते, हम उसे मार्च में नहीं रख सकते, कि चौहान ने फरवरी में ही चेयरमैन बनना है। अख्तर भी सर्व एज चेयरमैन बिफोर हामिद डज, कि हामिद से पहले अख्तर ने चेयरमैन बनना है। कि पहले अख्तर बनेगा चेयरमैन, फिर हामिद को किसी भी मंथ में बना सकते हैं। हम इस तरह नहीं कर सकते कि पहले हामिद को बना लें, फॉर एग्जांपल मार्च में हामिद को बना लें और आगे वाले किसी मंथ में अख्तर को बना लें। अख्तर ने पहले ही चेयरमैन बनना है हामिद से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अख्तर को अगर जनवरी में बनाते हैं, तो फिर हम हामिद को आगे बना सकते हैं, फिर हम कंडीशन पे पूरा उतरेंगे। अगर हम हामिद को मार्च में बना लेते हैं और अख्तर को हम जून में बना लेते हैं चेयरमैन, तो हम कंडीशंस पे पूरा नहीं उतरेंगे, ठीक है। तो हमने कंडीशंस को फॉलो करना है। जब हम कंडीशंस को फॉलो करेंगे, कंडीशंस को अच्छे से समझेंगे, फिर ही क्वेश्चंस के आंसर दे सकेंगे। तो पहली कंडीशन क्या थी? कि चौहान ने फरवरी में ही चेयरमैन बनना है। सेकंड कंडीशन क्या है? कि अख्तर ने हामिद से पहले चेयरमैन बनना है। बिलाल एंड फराज भी सर्व एज चेयरमैन इन कंसेक्यूटिव मंथ। के कंसेक्यूटिव मंथ क्या होते हैं? कि अगस्त का मंथ है, तो इसके बाद वाला मंथ कौन सा है? सितंबर। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव मंथ है, एक साथ आने वाले मंथ है। तो बिलाल और फराज को चेयरमैन एक साथ ही बनाना है, ठीक है। इस तरह नहीं करना कि बिलाल को हमने जनवरी में बना लिया और फराज को हमने अप्रैल में बना लिया, तो ये 2 मंथ का गैप आ जाएगा। इस तरह नहीं करना, इनको कंसेक्यूटिव मंथ में ही इनको चेयरमैन बनाना है। अगर बिलाल को हमने मार्च में बनाया है, तो अगले मंथ हमें फराज को बनाना पड़ना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये 3 कंडीशंस हैं। हमने अब कंडीशंस को अच्छे से देख लिया। सबसे पहले आपने कंडीशंस को अच्छे से समझना है कि कंडीशंस में कहा गया क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग बेशक आप उनके पॉइंट्स बना के साइड पे लिख लें, फिर उनके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेसर कुड सर्व एज चेयरमैन इन जनवरी। इनमें से कौन सा प्रोफेसर जनवरी में चेयरमैन बन सकता है? ठीक है, उसमें उन्होंने पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिलाल। तो अगर हम बिलाल को ज़ूम करते हैं कि बिलाल को अगर हम जनवरी में रखेंगे, तो हम बिलाल वाली कंडीशन देख लेते हैं कि दिया क्या है, क्योंकि हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही इन्हें असाइन करने हैं मंथ। तो कंडीशन में यह है कि बिलाल फराज को कंसेक्यूटिव मंथ में हम चेयरमैन रखना है।
तो अगर हम जनवरी में बिलाल को रखेंगे तो फिर अगले मंथ हमें फराज को रखना पड़ेगा। तो अगले मंथ हम फराज को नहीं रख सकते क्योंकि फरवरी की कंडीशन है कि चौहान को रखना है। तो इसका आंसर बिलाल तो हो ही नहीं सकता। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है चौहान। चौहान भी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग चौहान का फरवरी में ही बनाना है चेयरमैन और किसी मंथ में नहीं बनाना। इसके बाद आ जाता है फराज। अब फराज वाली कंडीशन देख लेते हैं। फराज वाली कंडीशन भी ये है कि बिलाल और फराज को कंसेक्टिव मंथ में बनाएं। तो अगर हम फराज को जनवरी में बना लेंगे तो इससे पहले हमें बिलाल को बुलाना पड़ेगा। तो इससे पहले तो कोई मंथ आ ही नहीं रहा। तो ये वाली भी कंडीशन, ये कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा फराज भी और फराज वाला ऑप्शन भी। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आगे आ जाता है नुमान। तो नुमान से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं है, मतलब हम नुमान को जनवरी में बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई डीन ने क्राइटेरिया नहीं दिया है कि नुमान को कब बनाए। नुमान के लिए फ्रीली हम कभी किसी भी मंथ में नुमान को बना सकते हैं। तो नुमान इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन द शेड्यूल बी मेड अप इफ द नुमान हैज़ टू सर्व एज चेयरमैन इन मई। कि अगर नुमान को मई में हम चेयरमैन रख दें तो कितने तरीक़ों से शेड्यूल बन सकते हैं, कितने तरीक़ों से हम शेड्यूल बना सकते हैं कि किस प्रोफेसर को किस मंथ में एज अ चेयरमैन एक्ट करना है। तो हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही शेड्यूल बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने वेज से शेड्यूल बन सकता है। तो जैसे पहली कंडीशन तो ये कि चौहान ने फरवरी में बनना है, तो चौहान को फरवरी में बना दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि नुमान को मई में बनना है, नुमान को मई में बना दिया। बाकी क्या रह जाते हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल और जून रह जाते हैं। तो अगर हम तीसरी कंडीशन देखें तो उन्होंने कहा है कि बिलाल और फराज को कंसेक्टिव मंथ में चेयरमैन बनाना है। ठीक है, तो हम कोई ऐसे मंथ देखते हैं, कोई ऐसा मंथ रह गया है कि जो एक साथ आ रहा है जिसमें कोई गैप नहीं है। तो हम देखते हैं कि जनवरी और फरवरी तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फरवरी में तो पहले ही कंडीशन दे दी है कि चौहान ने आना है। तो अगर हम जनवरी में फॉर एग्जांपल बिलाल को सिलेक्ट कर भी लिया तो हम फराज को अगले मंथ में सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कंडीशन है कि बिलाल और फराज को कंसेक्टिव मंथ ही देने हैं। तो अगर हम देखते हैं मार्च और अप्रैल, तो मार्च और अप्रैल से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं है। तो मार्च और अप्रैल में हम बिलाल और फराज को रख देंगे। मार्च में बिलाल को और अप्रैल में फराज को रख देंगे। फिर आगे मई में तो क्वेश्चन में जैसे बताया कि नुमान को रखना है और फिर हम जनवरी में रख देंगे अख्तर को क्योंकि अख्तर ने हम से पहले आना है और लास्ट पे जो जून वाला मंथ है उसमें रख देंगे हामिद को। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि अख्तर और हामिद को एक साथ क्यों नहीं रखा, लेकिन क्योंकि कंडीशन नहीं दी हुई। कंडीशन ये दी है कि एक साथ बेशक ना हो, अख्तर ने पहले आना है, उसके बाद जब मर्जी हामिद आ जाए। ठीक है, अब पहले का मतलब ये भी नहीं है कि अख्तर ने पहले मंथ में आना है। इसका मतलब कंडीशन का मतलब ये है कि अख्तर हामिद को जो भी मंथ असाइन होगा उससे पहले हामिद को कोई मंथ असाइन होना चाहिए एज ए चेयरमैन। ठीक है, हामिद एज अ चेयरमैन वर्क नहीं कर सकता अख्तर से पहले। ठीक है, तो ये कंडीशन का ये मतलब है। तो ये एक तो ये वे हो गया कि इस वे से हम शेड्यूल कर सकते हैं। कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि बिलाल की जगह फराज आ जाएगा, फराज की जगह बिलाल आ जाएगा। क्योंकि बिलाल और फराज में तो सिर्फ ये कंडीशन दी है कि कंसेक्टिव मंथ में आना है। ये कंडीशन नहीं दी है कि बिलाल ने पहले आना है या फराज ने पहले आना है। उन्होंने बस ये किया कि इनको एक साथ मंथ देने हैं, एक साथ एज अ चेयरमैन वर्क करेंगे। तो दूसरा वे में अख्तर जनवरी में ही रहेगा क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि अख्तर को पहले ही लाना है। ठीक है, फरवरी में चौहान ही रहेगा क्योंकि फरवरी कंडीशन के अकॉर्डिंग चौहान को फरवरी में एज अ चेयरमैन वर्क करना है। उसके बाद मार्च और अप्रैल को ही चेंज कर सकते हैं कि फराज की जगह बिलाल की जगह फराज आ जाएगा, फराज की जगह बिलाल आ जाएगा। कि मई को भी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि मई में नुमान ने आना है और जून में हामिद आ जाएगा। तो ये दो वेज हैं जिससे हम शेड्यूल कर सकते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नुमान सर्व इन अप्रैल ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, कि अगर नुमान को अप्रैल में चेयरमैन रखा जाए तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। कुड बी ट्रू एक्सेप्ट का मतलब है कि इनमें से सारी स्टेटमेंट्स ठीक है सिवाय एक के, तो हमने जो गलत स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। तो हम अब शेड्यूल बना लेते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि नुमान अगर अप्रैल में चेयरमैन बने, तो नुमान को रख दिया अप्रैल में। अब हम बाकी ऊपर वाली 3 कंडीशंस भी देख लेते हैं जो कॉमन है, जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होनी है। जो ऊपर कंडीशंस दी होनी है ना, तो वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होनी है। तो अप्रैल में हो गया नुमान, और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग चौहान ने फरवरी में चेयरमैन बनना है, ठीक है, तो फरवरी में चौहान हो गया। अब क्या क्या रह गया है, जनवरी रह गया है, मार्च रह गया है, मई जून रह गए, ठीक है। तो मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया था कि हमने ऐसे, क्योंकि बिलाल और फराज वाली कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनको कंसेक्टिव मंथ में रखना है, तो हमने ऐसे मंथ ढूंढने हैं जो एक साथ आ रहे हों, जो जिसमें कोई अभी प्रोफेसर को एज अ चेयरमैन नहीं रखा और 2 कंसेक्टिव मंथ फ्री है, हम रख सकते हैं कि 2 प्रोफेसर्स को। हमने ऐसे कंसेक्टिव मंथ ढूंढने हैं, तो वो कौन से हैं। जनवरी के बाद तो फरवरी तो फिल है, वहाँ तो ऑलरेडी कंडीशन दे दी है कि चौहान ने बनना है। इसके बाद मार्च के बाद अप्रैल भी फिल है, कि क्योंकि इस क्वेश्चन में कह दिया कि नुमान ने अप्रैल में बनना है। उसके अलावा अप्रैल किससे क्या 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 आ जाता है, मई और जून फ्री है कि तो इसमें बिलाल और फराज को रख सकते हैं, तो मई और जून में रख दिया बिलाल और फराज को। तब कौन से मंथ बच गए, जनवरी और मार्च, और जनवरी में हम रख देंगे अख्तर को और मार्च में रख देंगे हामिद को। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो जाती है कि हामिद को से पहले अख्तर को रखना है, ठीक है। अब ये शेड्यूल बन गया। अब इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम अपनी सारी स्टेटमेंट्स देखेंगे कि अख्तर सर्विन जनवरी, तो ये भी ट्रू है क्योंकि अख्तर को हमने जनवरी में ही रखा है। हामिद सर्विन मार्च, ये भी ट्रू है क्योंकि हामिद को हमने मार्च में रखा है। बिलाल सरविन मई, ये भी ट्रू है कि बिलाल को मई में रखा है। हामिद सरविन जून, तो ये गलत है क्योंकि शेड्यूल के मुताबिक जो हमने अभी शेड्यूल बनाया इन कंडीशंस को देखते हुए, उसमें हमने फराज को जून में रखा है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। उन्होंने कहा ये है कि आपने गलत स्टेटमेंट चूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलाल सर्व इन मई, व्हाट इज़ द लेटेस्ट मंथ इन दी अख्तर कुड सर्व, कि अगर बिलाल को मई में रखा जाए एज अ चेयरमैन, तो वो कौन सा, लेटेस्ट का मतलब है आखिरी, तो वो कौन सा आखिरी से आखिरी महीना होगा जिसमें अख्तर को हम एज द चेयरमैन रखेंगे। मतलब ये है कि हमने कंडीशंस को भी फॉलो करना है और हमने ये भी मेक श्योर करना है कि अख्तर को कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम अख्तर को आखिरी से आखिरी महीना दें। कंडीशंस ये नहीं कि हमने अपनी कंडीशंस को तोड़ देना है, ठीक है। बस उन्होंने स्टेटमेंट कह दिया कि अख्तर को आखिरी महीना देना, तो हमने अख्तर को जून दे देना, नहीं, हमने कंडीशंस को फुलफ़िल करते प्लस स्टेटमेंट को देखते हुए इतना मेक श्योर करना है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अख्तर को कोई आखिरी से आखिरी महीना मिले, कंडीशंस को तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अगर हम शेड्यूल बना लेते हैं कि उन्होंने जिसने स्टेटमेंट में दिया है कि बिलाल को मई में रखना है, तो बिलाल को मई में रख देंगे। फिर बिलाल वाली कंडीशन क्या है कि बिलाल और फराज को कंसेक्टिव मंथ में रखना है, तो जब बिलाल को हम मई में रख देंगे तो फिर फराज को जून में रखना पड़ेगा, तो मई और जून भी फिल हो गया। चौहान की कंडीशन है कि चौहान को फरवरी में रखना है, तो फरवरी भी फिल हो गया। कौन कौन से मंथ रह गए, जनवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है। अब हम जनवरी में अख्तर को नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने कहा कि अख्तर को लेटेस्ट से लेटेस्ट मंथ देना है, कि आखिरी से आखिरी महीना आपने कोशिश करनी है, कंडीशंस भी फॉलो हो प्लस कोशिश करनी है कि आखिरी से आखिरी महीना मिले। तो हम जनवरी में अख्तर को नहीं रख सकते, हम हामिद को भी नहीं रख सकते क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि अख्तर से पहले, अख्तर को पहले रखना है और हामिद को बाद में रखना है एज अ चेयरमैन, ठीक है। तो फिर क्या, जनवरी में नुमान को ही हम रख सकते हैं, ठीक है। अब कौन से मंथ बच गए, मार्च और अप्रैल, तो हम
मार्च में हामिद, अगर हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें कि हमने अख्तर को आखिरी से आखिरी महीना देना, तो अगर हम कहें कि हाँ जी हम हामिद को मार्च में रख देते हैं और अप्रैल में अख्तर को रख देते हैं, तो इस तरह नहीं करना, क्योंकि हमने कंडीशन को भी फॉलो करना है। साथ हमने उसे लेटेस्ट मंथ भी देना, आखिरी से आखिरी महीना भी देना, साथ हमने कंडीशंस को भी फॉलो करना है। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम नहीं जाएंगे। तो हमने क्या करना है कि हमने मार्च और अप्रैल ही बच गया, तो हमने कंडीशन क्या है कि सबसे आपने अख्तर को पहले लाना है और हामिद को बाद में एज अ चेयरमैन लाना है। तो फिर हम मार्च वाला महीना अख्तर को दे देंगे और अप्रैल वाला महीना हामिद को दे देंगे। तो फिर इसका करेक्ट आंसर शेड्यूल के मुताबिक इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, मार्च के। उन्होंने कंडीशन स्टेटमेंट ही यही थी कि अगर हम बिलाल को मई में रखें तो वो कौन सा कंडीशंस को फॉलो करते हुए, आपने हर क्वेश्चन में बेशक उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन आपने हर क्वेश्चन में कंडीशंस को फॉलो करना जो ऊपर लिखी होती हैं सबसे ऊपर, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए कौन सा आखिरी से आखिरी महीना होगा कि हम अख्तर एज अ चेयरमैन सर्व करेगा। तो इसका करेक्ट है, जिस तरह मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया, इसका पूरा शेड्यूल बना है। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग मार्च में अख्तर जो है वो चेयरमैन बनेगा एज अगर हम लेटेस्ट मंथ देखें तो। अब इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। अख्तर एंड नुमान सर्व इन कंजेक्टिव मंथ, नुमान एंड हामिद सर्व इन कंजेक्टिव मंथ, हामिद एंड फराज सर्व इन कंजेक्टिव मंथ, अख्तर एंड जोहान सर्व इन कंजेक्टिव मंथ। तो इस स्टेटमेंट में दिया है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है हामिद एंड फराज सर्व इन कंजेक्टिव मंथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें क्या कंडीशन में सेम टू सेम उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है कि बिलाल एंड फराज सर्व इन कंजेक्टिव मंथ, और यहाँ लिखा हुआ है हामिद एंड फराज सर्व इन कंजेक्टिव मंथ। तो ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस तरह की और क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।